हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप हैं अपने चैनल वर्ल्ड मैथमेटिका पर। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ चल रही होगी। तो बेटा आज हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिक आइडेंटिटीज। कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज? एल्जेब्रिक बेसिक आइडेंटिटीज। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ बेटा ऐसे है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैथ्स में क्या होता है, एक फाउंडेशन होती है, राइट, और उसके ऊपर चैप्टर्स की थ्योरी होती है। जैसे अगर मैंने मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बोला है ना, उसमें रूट्स के कोएफिशिएंट्स की अगर बात करें तो मुझे बस 15 मिनट्स लगेंगे, उसमें आपको सारे रिजल्ट्स का प्रूफ, रिजल्ट समझाना और फॉर्मूले याद करना सब करा दूंगा। उसके बाद उस टॉपिक रिलेटेड सारे मेंस एडवांस के क्वेश्चन बन जाएंगे, पर कंडीशन क्या है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज हम क्या, इसी फाउंडेशन से रिलेटेड पहला लेक्चर है। इसमें क्या देखने वाले हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो इंपॉर्टेंट है मेंस एडवांस में, क्योंकि इसी से बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बन जाते हैं कई बार। कैसे, हम देखते हैं आज। तो बेटा पहली आइडेंटिटी क्या, बेसिक आइडेंटिटीज है, ये तो सबको पता होती हैं। सर क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, डेट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिए, ये प्रूफ हो गया इसका, और हमें सीधे याद होनी चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई कहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई कहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ये तो सबको पता होती है। हाँ, तो ये क्या बता रहे हो? अरे बेटा देखना, आज इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। कैसे, देखते हैं। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अब बेटा आप फॉर्मूला को रटना नहीं, जैसे आपको ये याद है तो इससे ये निकाल लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तभी मैं दिमाग में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। पर मुझे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो 2ab क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, इसमें 2ab घटेगा तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से, नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस 2ab करना पड़ेगा, तभी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन पाएगा। आई थिंक आप फॉर्मूला दिमाग में खोल के इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है ना। तो सर ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो कौन सा कहाँ लगेगा बेटा, ये यहाँ पर लगेगा जब हमें जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है ना, और ए प्लस बी नोन है तो हम ये लगा देंगे, और जहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और ए माइनस बी नोन है तो यहाँ पे ये लगा देंगे। मतलब कौन सा कहाँ लगेगा डिपेंड क्या करता है सर, क्या दिया है और क्या पूछा है, या किन के बीच में हमें रिलेशन बनाना है। कैसे, देखते हैं। और सर इसी बेसिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप देखना बड़े से बड़े क्वेश्चन मजाक मजाक में कर देंगे। ठीक है, कैसे, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये रहा एक। बेटा कई लोग क्या 10th में सीधे याद कर लेते हैं, या किसी को इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, तो हम इसे आज क्लैरिटी करते हुए समझते चलेंगे कि हम ऐसा ही क्यों करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो हम कोई अप्रोच लगाते हैं, राइट, तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने ऐसा ही क्यों किया, तो इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे कि ऐसा ही क्यों किया हमने, क्योंकि वो आपके लिए अब फिर बिट ऑब्वियस हो जाएगा कि यही तो करना पड़ेगा तभी तो सॉल्व होगा। कैसे, देखते हैं। सर प्रूफ क्या करना था, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। सर हमने कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी पहले से पता है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखना यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है वो a है और साइन स्क्वायर है वो b है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ, राइट, या फिर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ। तो ए माइनस बी की ओर मैं नहीं जाऊँगा, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मुझे नहीं पता। लेकिन मैं किसकी ओर जाऊँगा फिर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab की ओर। क्यों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी ओर क्यों जाऊँगा? क्योंकि मुझे ये पता है क्या है, 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे प्रूफ करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रूफ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकता हूँ, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकता हूँ। तो मैं किसकी ओर गया? सर मुझे ए प्लस बी पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मुझे 1 पता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ये मुझसे पूछा है, तो मैं इसलिए इस पाथ की ओर गया। मैं इसकी ओर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं पता। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि बिट ऑब्वियस है कि मैं इसको ऐसे ही करूं, राइट? तो जब भी मुझे, तो समझ रहे होंगे कि हम आइडेंटिटी कब लगाते हैं? जब हमें रिलेशन चाहिए होता है। तो आई थिंक आप बेटा समझ रहे होंगे कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूछा था, और ए प्लस बी मुझे पता था, इसलिए मैं इस बात की ओर गया। तो जब भी मुझे इसके टर्म्स में लिखना हो, है ना, मैं ये कब यूज़ कर रहा हूँ कि जब मुझे इसके टर्म्स में लिखना हो, है ना, इनके बीच में रिलेशन पता हो, तब तो उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। जैसे और देखते हैं, जैसे क्या हमें पता है ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर ये और ये होता है, ठीक है। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या तो जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करिए। जैसे कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, जैसे x माइनस 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर मैं खोलता तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x कट जाएंगे तो माइनस 2 आएगा, पर मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा, तभी तो आ पाएगा। आई थिंक मेरी अप्रोच आप समझ रहे होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो कैसे क्या लिखूँगा क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये मुझसे आस्क है और ये नोन है, तब मैं यूज़ करूँगा। और ये कब यूज़ करूँगा? ये मुझसे आस्क है और x माइनस 1/x नोन है। तो डिपेंड है कि किसके बीच में रिलेशन बनाना है ना। अगर मुझे a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में रिलेशन बनाना है तो ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में बनाना है तो ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। या इसको और कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी के टर्म्स में लिखना है तो यूज़ करूँगा, नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी के टर्म्स में लिखना है तो ये यूज़ करूँगा। तो डिपेंड है कि हमसे क्या दिया है और क्या पूछा है, तो उसी बेसिस पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये बिट ऑब्वियस है। फिर जैसे यहाँ पे देखते हैं x प्लस 1/x मुझे दिया है 3 है और मुझे फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 ये लिख सकता हूँ, या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 ये लिख सकता हूँ। पर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा। क्यों? सर मुझे x माइनस 1/x तो पता ही नहीं है ना, तो ये लिख के फ़ायदा क्या है? इसलिए मैं इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं x प्लस 1/x डायरेक्टली पता है। तो ये बिट ऑब्वियस है मेरे लिए। मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप बाद में समझेंगे बेटा कि जो अच्छे क्वेश्चन है वो इसी से बनते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें आपके दिमाग में एक अप्रोच आती है कि हाँ मुझे इससे जाना है। ये कैसे आती है? क्योंकि मुझे इसके टर्म्स में लिखना है तो मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स के पास 1/x स्क्वायर पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? सर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2,
ये मुझे 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दैट इज 7। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझे इस बार नोन है और x माइनस 1/x मुझसे पूछा है, तो मुझे पता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस 2ab, x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएंगे राइट। तो बस मुझसे x माइनस 1/x पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x कर दिया है कितना 11, 11 माइनस 2 दैट इज 9। तो x माइनस 1/x क्या आ गया सर, प्लस माइनस 3 आ गया। ये हो गया अब बी आंसर। अब इसमें बेटा कुछ लोग क्या हो जाते हैं, इसमें घबरा जाते हैं, सर प्लस माइनस कैसे 3 आया, क्यों 3 आया, मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 9 था, तो ये 3 आना चाहिए, या प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं। तो बेटा जैसे कि अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर 4 है ना, तो x क्या हो गया सर √4 प्लस माइनस √4। ऐसा क्यों, क्योंकि आप एक तो लॉजिकली समझ सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर जैसे मैंने 4 बोलता हूँ, तो सर अगर मैं x को -2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, अगर मैं 2 रखूँ उसका स्क्वायर भी 4 होगा, तो दोनों ही आएंगे ना। इसलिए किसी का स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है तो वो क्या आता है, इक्वल टू प्लस माइनस रूट करके आता है, हमेशा प्लस माइनस रूट करके। ठीक है, अब बेटा थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हल्के हल्के क्वेश्चन थे जो आपको पता ही है और बहुत इजी हैं आपके लिए, पर थोड़े अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक दो चीज़ें बता दूं आपको। क्या ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं 10th में, तब भी मैं से एक बार बता देता हूँ। क्या, जैसे आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो इसमें क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं। जैसे ही टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, सुंदर सी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर तो हम फैक्टर करना जानते ही हैं, तो टी आ गया 2 और 3। ठीक है, इसको भी डाल लिए, जैसे 2 नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट 0 है, ये नंबर इनटू दिस नंबर 0 है। अब कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब इन दोनों में से मतलब या तो ये 0 होगा, t माइनस 3 0 होगा, मतलब t इक्वल टू 3, या फिर t माइनस 2 0 होगा, दैट मीन्स t इक्वल टू 2। तो इसे याद रखिए कि यहाँ पे और आता है ये या फिर ये, ऐसा करके। ठीक है ना, पर हमसे क्या t पूछा था क्या, नहीं, क्या पूछा था x। ये बहुत से लोग बेटा लास्ट में गलती कर देते हैं क्या, कि जब पेपर में भी सॉल्व करते हैं जल्दी में सॉल्व करके जो ने पुट करा होता है उसकी वैल्यू बोल देते हैं कि सर t बराबर ये है। नहीं, हमसे पूछा क्या, हमसे x पूछा है, तो आंसर भी तो x देंगे, हम t नहीं देंगे। तो t किसे माना था सर, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर 2 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर कितना होगा 3, x इक्वल टू प्लस माइनस √2, या फिर x इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए। तो हम t कब करते हैं सर, सुंदर बनाने के लिए करते हैं। सुंदर मतलब उसको थोड़ा सॉल्वेबल करने के लिए। तो इसी के बेसिस पे बेटा ये क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करेंगे सर। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 5 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 8 इक्वल टू 0। जैसे ही मैं इस बेटा सर मैंने इस क्वेश्चन को देखा, देखते ही मुझे देखा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया है, यहाँ पे x प्लस 1/x दिया है, तो दिमाग में ठनका मेरे, क्या ठनका कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को मैं x प्लस 1/x के टर्म में लिख सकता हूँ। कैसे सर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख सकता हूँ। लिखने से फायदा क्या हुआ सर, x प्लस 1/x को हम t मान लेंगे, फिर क्या होगा, सुंदर सी बन जाएगी। कैसे देखते हैं, ये क्या हो गया t² -2 माइनस 5 टाइम्स t प्लस 8 इक्वल टू 0, t² -5t प्लस 6 इक्वल टू 0।
सर टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, टी आ गया टू होगा या फिर टी क्या होगा थ्री होगा। सर सॉल्व हो गया, आंसर क्या आ गया टू एंड थ्री। नहीं, हमसे टी पूछा है या एक्स पूछा है। सर सॉल्व करना है एक्स के लिए, तो क्या एक्स निकालना पड़ेगा। तो टी क्या था सर, एक्स प्लस वन बाई एक्स था, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स टू होगा या फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स थ्री होगा। सर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सर ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ही लिखा है, तो एक्स यहाँ से वन आ गया। सर इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो। सर फैक्टर देख नहीं रहे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू। तो एक्स क्या आ गया सर थ्री प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक है, तो आई थिंक आपको सॉल्व करने की अप्रोच आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कैसे करा कि सर मुझसे दिखा कि मुझे x प्लस वन बाई एक्स यहाँ बन रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर था, तो मैं x प्लस वन बाई एक्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा, क्योंकि जैसे ही x प्लस वन बाई एक्स के टर्म्स में लिख दूंगा तो पूरे x प्लस वन बाई एक्स में टी पुट कर दूंगा, इससे मेरे पे सॉल्वेबल क्वाड्रेटिक आ जाएगी और मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्रिटिकल स्टेप है, जैसे आप टी निकाल लें तो आप आंसर मत बोल देना। क्यों, क्योंकि हमसे टी नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है एक्स, क्या पूछा है एक्स। तो टी की जगह जो आपने पुट करा है वैल्यू रख दीजिए और फिर एक्स को निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब बेटा जैसे क्वेश्चन अगर पेपर में आता है ना तो उसमें ऑप्शन दे देगा वो, कैसे कि डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बता दीजिए, रियल सॉल्यूशन बता दीजिए, ऐसे करके ऑप्शन पूछ लेगा। नहीं तो कह देगा कि जितने सॉल्यूशन आए उन सबका सम क्या है, उन सबका डिफरेंस क्या है, उन सबका प्रोडक्ट क्या है, ऐसे करके वो अलग अलग ऑप्शन बना सकता है। ठीक है ना, जैसे अब ये देखते हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये पिछले का ही बड़ा भाई है। कैसे, शायद कुछ लोगों को दिख गया होगा और कुछ को नहीं दिखा होगा। अगर इस पूरे में मैं एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दूं, क्यों कर रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। तो ये कैसे दिखेगा, मैंने क्या करा बोथ साइड एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, जीरो बाई एक्स स्क्वायर तो जीरो ही रहेगा। अब फायदा क्या हुआ, आप समझ रहे होंगे। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो बेटा क्या है कि जो हाईएस्ट टर्म का कॉफिशिएंट है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है अंक वो सेम रहे, है ना, जो एक कम पावर और लास्ट से एक कम उनका कॉफिशिएंट सेम रहे। तो क्या कर दिए, जो बीच वाला है उससे डिवाइड कर दिए, पूरे बीच वाले से नहीं, एक्स स्क्वायर से, जो एक्स क्यूब या जो भी बीच में रहे उससे क्या कर दिए डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, तो हमारा बन जाएगा। इसका मतलब सर और कैसे बोल सकता हूँ, अरे इसका मतलब कुछ नहीं सर, अगर ये बीच के अबाउट कैसा हो, सिमेट्रिक रहे, किसमें कॉफिशिएंट्स में कैसा रहे सर, सिमेट्रिक रहे। सर ये वन वन, यहाँ माइनस फाइव, ये माइनस फाइव, तो क्या कर दो बीच वाले में सर जो वेरिएबल है उस पूरे से डिवाइड कर दो। जैसे आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, सुंदर सा बन जाएगा, और इसको तो सॉल्व करना हम जानते ही हैं। ठीक है ना, तो यही बेटा तरीका है, बहुत सिंपल सा है। ये सिमेट्रिक बन रहा था इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, है ना, एक्स स्क्वायर से जो बीच में रहे, है ना, कॉफिशिएंट छोड़ के जो वेरिएबल, उससे उससे क्या फ़ायदा हुआ कि सर यहाँ के अगर कॉफिशिएंट कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, सेम हैं, तो वो कॉमन आ जाएंगे और हम पे बीच में एक टर्म बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर बनेगा, राइट, एक्सट्रीम पर भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, तो वो कॉफिशिएंट कॉमन आके बीच में ब्रैकेट में सुंदर सा बनेगा, उसको एक दूसरे के टर्म में लिख के हम टी पुट कर देंगे। तो ये बेटा अप्रोच है,
ये अप्रोच कैसे आएगी बेटा, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये अप्रोच दिमाग में बनेगी चीज़ें कि हाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है क्या है कि x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर बीच के अबाउट क्या है, ये कोएफिशिएंट में सर सिमेट्रिक है सर, 1 1 माइनस टू। तो क्या करूं मैं सर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो बोथ साइड, या फिर सर हम ऐसे लिख सकते थे कि एक्सट्रीम वाले कोएफिशिएंट सेम है, उससे पहले वाले कोएफिशिएंट भी सेम है, तो बीच में एक्स स्क्वायर है तो उससे डिवाइड कर दिया हमने। इससे बेटा क्या फायदा हुआ, 0/x² तो 0 ही रहेगा। इससे फायदा क्या हुआ सर, हम इसको साथ में लिख देंगे अब। इसके बाद तो हम जानते ही हैं सर, x² प्लस 1/x² को हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। सर यहाँ पे x माइनस 1/x क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहा। अगर बीच में x माइनस 1/x बन रहा होता तो x² प्लस 1/x² को हम x माइनस 1/x के टर्म में लिख देते। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। वही बेसिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, बच्चा आइडेंटिटी पर क्वेश्चन अच्छे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सर कुछ नहीं, x प्लस 1/x को हम क्या करेंगे, अब पुट t कर देंगे। किसे, x प्लस 1/x को। जैसे ही करेंगे सर, ये t² माइनस 2 माइनस 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सर ये हो जाएगा हमारा t² माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सर t हमारा 1 आ गया, आंसर 1 है क्या, नहीं सर t 1 है, हमसे x पूछा है। t क्या था सर, x प्लस 1/x था, तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, राइट। तो ये क्या आ जाएगा सर, इमेजिनरी आ जाएगा, रूट में नेगेटिव, तो रियल सॉल्यूशन हमारे पास एक भी नहीं आए। ठीक है, नो वैल्यू ऑफ x। अब बेटा इसी पे देखो मेंस में भी आ चुके हैं, मैंने 2023 के रखे हैं पर आप पुराने देखेंगे तो दिख जाएंगे। जैसे क्या है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है हमसे, आप समझ गए होंगे क्या अप्रोच लगाने वाले हैं हम। तो ये क्या है आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे भी सर बीच के अबाउट कैसा है ये, सर सिमेट्रिक है कोएफिशिएंट में। तो क्या करेंगे सर, e की पावर 2x से पूरे में डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड करोगे फिर क्या करना है आपको, ये आपको दिमाग लगाना है। क्या सर वैसी ही फॉर्म बनेगी क्या लगभग, हाँ वैसी ही फॉर्म बनेगी। तो हम क्या a² पर b² कुछ फॉर्म में लिख देंगे, जैसा बन रहा होगा उस फॉर्म में, उसको t मान के सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क है। थोड़ी सी एक्सपोनेंट का आपको शायद दिक्कत आ सकती है, तो इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक पार्ट 1 में करा रखा है, उसका मैं जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा एक बार, तो आप वहाँ से देख लेंगे कन्फ्यूजन आए तो। नहीं तो यहाँ भी मैंने सॉल्यूशन पूरा लिख के बताया ही है, ठीक है ना। अब दूसरे का आइडेंटिटी देखते हैं, ये भी क्या छोटी सी आइडेंटिटी है पर अच्छी है। क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर ये क्या होता है सर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। सर ये होता है। सर याद कैसे करें कि सर एक एक का स्क्वायर करते जाओ, a² b² c² है ना, और प्लस में 2 टाइम्स सर प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट ए बी बी सी सी ए, ये लिखा है। ठीक है, तो सर ये आइडेंटिटी है, तो मतलब आइडेंटिटी बेटा मेरी रिलेशन के काम आती है ना। जैसे हमारे पास जो था पहले a² प्लस b²,
हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख देते थे। कब? सब जब मुझे ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रिलेशन चाहिए होता था, इसके एक को दूसरे के टर्म में लिखना होता था। तो आइडेंटिटी यही काम में आती है, ठीक है ना। तो सर ये आइडेंटिटी मैं कब यूज़ करूँगा कि सर जब मुझे एक नोन हो और दूसरा कोई अननोन हो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या फिर ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, उसके बीच में रिलेशन चाहिए हो तब मैं यूज़ करूँगा। तो देख लेते हैं कैसे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बताया हुआ है, ए बी बी सी और सी ए पूछ रहे हैं मुझसे। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन तो सर हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलो चंगा जी, ए प्लस बी प्लस सी 0 बताया हुआ है, ये मुझे वैल्यू दी है 10। और क्या पूछ रहे हैं सर, यही तो पूछ रहे हैं ए बी बी सी और सी ए का सम। ये कितना आ जाएगा सर, -10/2 दैट इज -5। बल्ले ही बल्ले, कितना घटिया है। ठीक है, अब कुछ और हम आइडेंटिटी देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, तो बेटा अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। सर इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं सर, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तीनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा आपका। अच्छा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा सर, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है सर, यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो ना, तो मुझे अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हो तो मैं ये लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। सर ए माइनस बी का होल क्यूब दिया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं सर, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। या फिर इसको क्या लिख सकता हूं सर, ये आपने कैसे लिखा था, क्या प्रूफ था इससे बेटा, अगर मैं ए प्लस बी कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा, राइट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab बचा है, तो ये आ गया। आई थिंक समझ रहे होंगे आप। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नथिंग बट ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। इसमें से अगर मैं ए माइनस बी कॉमन ले लूँ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बच जाएगा सर। इसको सर मैंने ओपन करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा सर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपको ये बेटा वहाँ पे प्रूफ करने नहीं बैठना है, आपको सीधे याद होने चाहिए। ये बहुत लग रहे हैं आपको बहुत छोटे छोटे से हैं पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह काम आते हैं, हर जगह, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कैलकुलस हो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, और अलजेब्रा तो है ही है। तो ये आपको बाय हार्ट अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल क्यूब सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सर, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। और फिर इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए प्लस बी सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब के लिए 3 फॉर्मूलेस, मतलब एक ए माइनस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला,
फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए दो तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे सर कहाँ पे कौन सा लगाएंगे, फिर भाई बेटा वही बात, किस पर डिपेंड है सर, क्या दिया है क्या पूछा है, किसके बीच में हमें रिलेशन चाहिए, किसको किसके टर्म में लिखना है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो ये बिट ऑब्वियस होगा, कैसे देख लेते हैं। सर हमें प्रूफ क्या करना था, सर कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। अब देखना, इससे मैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब ऐसा ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सर मुझे पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी होता है। सर मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ लिख सकते थे ना, क्यों नहीं लिख सकते थे, पर मुझे डायरेक्टली ए प्लस बी यहाँ पे पता है, क्या सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो मैं इसमें लिखना प्रेफर करूंगा पहले वाले में। हाँ तो इससे भी जाएगा पर प्रेफर मैं इसको ही करूंगा। सर ठीक है, हमने लिखा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नथिंग बट ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इनटू सर ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये करा आपने 10th में भी होगा, पर आपको आज समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसा ही क्यों किया। सर हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर में नहीं लिख सकते थे क्या, कॉस क्यूब का स्क्वायर प्लस साइन क्यूब का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिख सकते थे बेटा, पर ए प्लस बी जो होगा वो कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब आएगा, वो तो हमें पता ही नहीं है ना कितना है, तो इसलिए हम वाले पे गए नहीं, हम सिर्फ इसी पे गए। क्यों, क्योंकि सर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तरह से पूछा था और ए प्लस भी पता था, इसीलिए। तो ये बेटा ये अप्रोच है हमारी। तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको ये लिखा जा सकता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कहिए हमसे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा है, एक्स माइनस वाई दिया है और एक्स वाई दिया है। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज नथिंग बट ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और क्या सर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या था बेटा, याद कैसे रखना है हमें। अब बेटा दिमाग में याद जो मेन फॉर्मूला है वो ये रखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। जैसे मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो, ये क्या हो जाएगा सर, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। इसको बेटा बार बार लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमें हो जाए, सोचना ना पड़े, डायरेक्ट लिखते जाएं, ठीक है ना। सर हमने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि सर हमें एक्स वाई और एक्स माइनस वाई गिवन है। एक्स माइनस वाई क्या 4 है, 4 का क्यूब सर 64, सर एक्स वाई 21 है, एक्स माइनस वाई 4 है, आप कैलकुलेट करके आंसर टिक कर देना, ठीक है। अब एक चीज बेटा, क्या अपन दूसरे आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये मैं पूछूं कितना होता है, सर कुछ नहीं, फॉर्मूले हैं खोल देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सर ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सर ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca, सर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर
बी स्क्वायर 2b² हो गया, c² 2c² हो गया। सर माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बचे, -2 कॉमन ले लिया, ab प्लस bc प्लस ca। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं बोलूं कि हाफ ऑफ बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, तो सर आपने ये हाफ करा है तो ये भी हाफ हो जाएगा क्योंकि इसकी इक्वल ही है ना। सर ये आ गया a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो अगली आइडेंटिटी क्या है, यही है हम पे। क्या सर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca क्या होता है सर, हाफ ऑफ दिस होती है। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ में दे चुका अभी। अब बेटा जैसे एक बात और, क्या कि अगर मैं कहूं x² प्लस y² 0 है ना, x² प्लस y² 0 है, तो देखो बेटा ये स्क्वायर है मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कम से कम 0 आ सकता है, राइट। और सिमिलरली इसका ये भी यही है कि ये भी सर y² है तो मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। इन दोनों का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर, x 0 होगा एंड y 0 होगा। सर समझे नहीं हम, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा से अगर दो नॉन नेगेटिव दिए हैं, x² y² कैसे नॉन नेगेटिव है, मतलब 0 हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं, उनका सम 0 है, मतलब सर दोनों 0 होंगे तभी आ सकता है, अदरवाइज सर दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब कोई अगर 0 से बड़ा हो गया तो दूसरा कोई नेगेटिव है ही नहीं जो उसे काट के 0 बना सके। समझ रहे हैं ना आप? इसलिए सर x² और y² दिए हैं, इनका सम 0 तभी हो सकता है तभी दोनों आपस में 0 हो। आपस में मतलब सर x भी 0 हो एंड y भी 0। एंड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो काम चलेगा नहीं, यहाँ पे y को भी 0 होना पड़ेगा, तभी दोनों का सम 0 आ सकता है। तो इसी सिंपल से ऑब्जर्वेशन के साथ बेटा ये जो है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, वो ये है। अगर मैंने बोला कि ये 0 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। अब ये बताया था सर स्क्वायर में नंबर दिए हैं, इनका सम 0 है, इसका मतलब सर a माइनस बी का स्क्वायर ये 0 होना चाहिए एंड b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए एंड c माइनस ए का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए। दैट मीन्स a इक्वल टू बी, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा a इक्वल टू बी, यहाँ से b इक्वल टू सी, यहाँ से c इक्वल टू ए, और एंड है। दैट मीन्स a b के बराबर हो, b c के और c a के, मतलब तीनों आपस में कैसे हैं सर, बराबर हैं। तो बेटा इसकी आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती है। क्या कि अब याद कैसे करना है कि सर एक नंबर का स्क्वायर है a² b² c², फिर a² b² c², फिर माइनस टाइम्स सर दो का प्रोडक्ट करना है, ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। ये 0 कब होगा सर, 0 होने का मतलब क्या है सर, ये आइडेंटिटी थी तो इसे हम हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते थे। सर स्क्वायर से मतलब पॉजिटिव होते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं, उनका सम 0 हो रहा है, मतलब ये तीनों एक साथ 0 होने पड़ेंगे तभी 0 आ सकता है। तो a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, दैट मीन्स a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये दिमाग में छाप लो बेटा रिजल्ट, ठीक है ना। क्या कि सर 3 नंबर है ए बी सी, पहले उनका स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c²
फिर माइनस दो दो का प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना, ए बी माइनस का बी सी माइनस सी ए, ये जीरो आ गया, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, खत्म। इसमें बेटा आप देखते हैं कैसे पूछा जाता है। रिलेशन बताना है पी क्यू आर में। अपन देखें बेटा छोटे लेवल से अच्छे लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। तो सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर माइनस, तो दो दो का प्रोडक्ट करना है, पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का आर पी, पी क्यू क्यू आर पी। सर ये जीरो है, इसका मतलब P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, ठीक है। सर पी क्यू आर में रिलेशन बताना है, तो सर अब इसको कैसे करा जाए, तो 2p का होल स्क्वायर है ना। मुझे फॉर्मेट क्या बनाना है, मेरा फॉर्मेट हमेशा ये रहेगा, और ये जीरो है, इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो 2p का स्क्वायर 16q स्क्वायर लिखा है ना, तो मतलब 4q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस, सर दो दो का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 2p 4q माइनस का 4q इंटू आर एंड माइनस का r इंटू 2p। क्या सॉल्व करने पे यही आ रहा है सर, 4p स्क्वायर है 16q स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 8pq माइनस 4qrp माइनस 2rp, हाँ जीरो है, इसका मतलब 2p इक्वल टू 4q इक्वल टू आर, ठीक है ना। पी क्यू आर में रिलेशन बोला है, ये दिया है, पर सर यहाँ पे कुछ जगह प्लस है कुछ जगह माइनस है, तो अब थोड़ी और जगह बिठानी पड़ेगी। कैसे सर, 49 पी स्क्वायर है, तो ये 7p ही लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। सिमिलरली 3q का स्क्वायर एंड 9r का स्क्वायर। अब सर माइनस करके आने चाहिए प्रोडक्ट, है ना, पर माइनस करके इसे अभी मैं सर 21pq है, अगर डायरेक्ट 7p इंटू 3q कर दूंगा तो माइनस का आएगा, यहाँ क्वेश्चन में प्लस का दिया है, तो क्या करूं अब मैं, सर सोचते हैं। सर सिमिलरली माइनस का bc माइनस का ca। सर मैंने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि बीच में ही माइनस है और बाकी दोनों में प्लस है, ए बी बी सी सी ए में। तो सर पहले और तीसरे में जो कॉमन है वो 7p है, अगर मैं 7p को नेगेटिव का ले लूं, 7p को क्या लिया, नेगेटिव का ले लिया, इससे फायदा क्या हुआ कि सर यहाँ पे लूंगा तो स्क्वायर होना है तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पे माइनस 7p लेने से फायदा क्या हुआ कि सर अब ये प्लस का आ जाएगा 21pq और 63rp भी प्लस का आ जाएगा, मतलब हमने अगर सर a को -7p, b को 3q और c को 9r ले लें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी का फॉर्मेट बन रहा है ना, जिसे सॉल्व करके जो लिखा है वही आ रहा है, और ये जीरो है, इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स -7p इक्वल टू 3q इक्वल टू 9r। आई होप क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करा सर। हमारा फॉर्मेट ये था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, अगर ये जीरो है तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा सर यहाँ पर, तो मैंने बनाने का ट्राई किया, अब मैं देखा था दो जगह प्लस है बीच में माइनस है, तो पहले और तीसरे में यहाँ पे देखने में देखा 7p ही कॉमन है, उसको नेगेटिव का ले लिया मैंने। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि सर मेरे पे यही सॉल्व करने पे बन रहा है
और जो मेरे पास टेम्पलेट थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बन रही है और ये जीरो है, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो मैंने कर दिया। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। अगला देखते हैं। सर ये दिया है, रिलेशन बताना है एक्स वाई जेड में। सर एकदम से देखने पे समझ में नहीं आया, पर इसको हम एक्स वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके इधर ले आया मैं, तो क्या बनेगा सर, माइनस का 15x माइनस का 5xz माइनस का 3xy इक्वल टू 0। सर इसे भी हमें उसी फॉर्मेट में लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। क्या ये बन रहा है क्या फॉर्मेट सर, माइनस 3xy माइनस 15yz और माइनस का 5zx। हाँ सर बन रहा है, ये जीरो है, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो एक्स सी वाई 5z इक्वल है, मतलब b में। अगर बेटा वो इसी को आगे आपसे सॉल्व करने की बोले था या रिलेशन की जगह सॉल्व करने की, तो आप क्या कर देते सर, कुछ नहीं, इसको आप k पुट कर दो, तो x हो गया k, y हो गया क्या k/3 एंड z हो गया क्या सर k/5। पुट कर लो, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, तो आप कर सकते हैं। अगली देखते हैं बेटा आइडेंटिटी। क्या दिया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। ये क्या होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ना कि ये आइडेंटिटी। पर आइडेंटिटी याद हो जाए तो बढ़िया बात है। क्या कि ए क्यूब सर बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये याद रखना है ना, फॉर्मेट याद रखना है। किसके इक्वल होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगर मैंने ये बोल दिया ये सर ये जीरो के इक्वल है ना, दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी 0 होगा क्योंकि आइडेंटिटी है ना। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0 होगा। और इसका 0 होने का मतलब हमें पता ही है, क्या सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कई और क्वेश्चन में भी फंसा देते हैं इसी आइडेंटिटी से। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करा है, फाइंड पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड सच दैट, इसकी वैल्यू दी है हमें और ये पूछ रहे हैं सर एक्स क्यूब 4y का क्यूब 2z का क्यूब 3abc, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, देखिए फॉर्मेट ये लिखा है इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या सर, ए प्लस बी प्लस सी ये 0 होगा, या फिर सर ए बी सी कैसे होंगे सर, बराबर होंगे।
तो बेटा x इक्वल टू 4y इक्वल टू 2z होगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये तो बेटा हो नहीं सकता, क्यों? इसकी वैल्यू में 12 दी है ऑलरेडी, तो 0 नहीं हो सकती ना, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या कि सर x इक्वल टू 4y इक्वल टू 2z है। हमें पॉजिटिव नंबर x y z फाइंड करने हैं ना, तो बेटा आप इसे k मान लीजिए, तो x हो गया k, y हो गया k बाय 4 एंड z हो गया क्या k बाय 2, है ना। इसमें अब इसको चाहे तो आप इसमें उठा के पुट कर दिए और फिर आ जाएगा, नहीं तो एक सिंपल तरीका और बता दूं, आप एक ये तो कर ही सकते हैं कि आप उठा के पुट करेंगे, सिंपल सा के में लीनियर इक्वेशन है, के की कोई वैल्यू आ जाएगी, उठा के रख देंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे, तो ये तरीका हो गया। एक और सिंपल तरीका क्या है सर, एक्स वाई 4y और 2z बराबर हैं, है ना, तो 4y भी x के बराबर है, 2z भी x के बराबर है, तो 3x आ गया सर 12, x आ गया 4, x 4 है तो सर y हो गया क्या x बाय 4 दैट इज 1 एंड z हो गया क्या सर x बाय 2 दैट इज 2। तो आपकी इच्छा कैसे भी निकाल लो, तो आई थिंक क्लियर होगा। अब बेटा एक तो ये रिजल्ट पे देख लिया हमने इसके ना, अब एक आइडेंटिटी पे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी से फाइंड करना है, तो और कुछ ये वैल्यू दी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सर ए प्लस बी प्लस सी 4 दिया है हमें, सर माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी दिया है 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया, तो सर इसको हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी लिख सकते हैं, जो हमने पहले देखी थी ना आइडेंटिटी उससे। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 टाइम्स, ठीक है ना, तो ये 4 इंटू 16 माइनस 10 माइनस 5, ये क्या आ गया 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। और बेटा एक और आइडेंटिटी है वो देख लीजिए आप, क्या x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। प्रूफ के लिए आप वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आइडेंटिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पर भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो थैंक यू बेटा, आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हमने क्या देखा, बेसिक आइडेंटिटीज देखी, उससे रिलेटेड उससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे, और बेटा आप यकीन मानिए इस क्लास को अच्छे से देखना, इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस पे जैसे मैंने मेंस में दिखा दिए 2023 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और मेंस छोड़िए एडवांस हुआ मेंस हुआ एनडीए बोर्ड्स, हर जगह ये बेसिक आइडेंटिटी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, हर जगह यूज होंगी। और आप देख भी रहे हैं ये बड़ी सिंपल सी है, बहुत प्यारी सी, तो ठीक है ना। तो चंगे रहिए, बड़ी पढ़ाई करिए, इसको एक बार पूरा देख लीजिए, बिल्कुल पी जाइए, क्योंकि हर जगह यूज होनी है और बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो बेटा इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पहुँचे और सबका बेसिक स्ट्रांग हो। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। और हाँ, हमेशा की तरह इस लिंक का पीडीएफ, मतलब जो सेशन है उसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दूंगा आपको, ठीक है ना। बाय।